Assalamualaikum, this is me Muzammil Hussain. I am a real estate investment consultant from Titanium Agency and Homes. Hope you are doing well. Today I am here to talk about current market situation and current market prices of DHL Lahore Phase 9 Prism. अगर हम DHL Lahore Phase 9 Prism के बारे में बात करते हैं तो फरवरी और मार्च के मुकाबले में आज की डेट में जून और जुलाई जैसे कि जून अब स्टार्ट हो रहा है, जून के स्टार्टिंग में और जुलाई के अंदर अगर हम मार्केट के अंदर प्राइसेस का मुवाजना करें, कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि जो फरवरी के अंदर प्राइसेस थी और जो आज की डेट पे प्राइसेस हैं, इनके अंदर हमें डिफरेंस जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। फरवरी के अंदर जो हमें अच्छे प्लॉट्स थे जैसे कॉर्नर प्लस पार्क फेसिंग या फिर बड़े रोड के प्लॉट जो 150 फीट रोड के ऊपर प्लॉट्स थे, वो 3 करोड़ की प्राइसेस जो हैं वो क्रॉस कर चुके थे। 3 करोड़ 40, 3 करोड़ 45 लाख रुपए तक डिमांड होने लग गए थे। लेकिन आज की डेट में वही प्लॉट जो है वो मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक डिमांड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि उस वक्त जो मार्केट के अंदर बायर का इंटरेस्ट था, बायर मार्केट में चीज़ें ढूंढ रहा था, परचेज़ करना चाह रहा था, तो उस लिए मार्केट की जो बेसिक सिनेरियो है वो यही होता है कि डिमांड और सप्लाई। जब मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज़ करती है तब सप्लाई कम हो तो रेट ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाते हैं। अगर मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड आगे नहीं है, क्लाइंट मार्केट के अंदर एक्टिव नहीं है, देन सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो डाउन होती जाती हैं। अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करते हैं 5 मरला प्लॉट के हवाले से, तो 5 मरला का प्लॉट जो आज से 2 से ढाई मंथ पहले हमें 70 to 75 लाख में मिनिमम प्राइस में मिलता था, आज की डेट के अंदर वो हमें 60 to 65 लाख की प्राइस ब्रैकेट के अंदर 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है नॉन पोजेशन एरिया के अंदर। जैसे कि सेक्टर जे है, सेक्टर आर के अंदर हमें नॉन पोजेशन एरिया में प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर के अंदर हमें तकरीबन कोई 60 to 65 की प्राइस ब्रैकेट में एवरेज प्लॉट मिल जाता है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं सेक्टर पी के अंदर, तो सेक्टर पी के अंदर में भी हमें थोड़ी सी लोकेशन अगर कंप्रोमाइज़ भी करनी पड़े तो हमें 60 लाख से नीचे भी नॉन पोजेशन प्लॉट मिल जाता है। अगर हम इसी के हवाले से 10 मरला प्लॉट की बात करते हैं तो 10 मरला का प्लॉट हमें डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट उसके रेट हैं। नॉन पोजेशन सेक्टर और पोजेशन प्लॉट्स के अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो इनकी प्राइसेस के अंदर जो डिफरेंस है वो राउंड अबाउट कोई 25 से 30 लाख रुपए का डिफरेंस है, जो कि जैसे फरवरी और मार्च के अंदर जो प्राइसेस थी अगर हम उनकी बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आज की डेट में जो मार्केट के अंदर डिफरेंस है वो राउंड अबाउट 25 से 30 लाख रुपए का है। अगर हम इसमें ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर जहां पर अभी पोजेशन अनाउंस हो चुका हुआ है, जैसे 10 मरला के रिलेटेड हवाले से सेक्टर एफ के अंदर पोजेशन है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं सेक्टर आर के अंदर पोजेशन है 10 मरला प्लॉट्स को, तो सेक्टर आर के जो अच्छे प्लॉट्स हैं 10 मरला के, वो आज की डेट में भी 1 करोड़ 75 लाख से लेकर 1 करोड़ 85 लाख रुपए तक हमें मैक्सिमम प्लॉट मिलता है। कॉर्नर 120 फीट रोड के ऊपर कॉर्नर हो जाए या कॉर्नर प्लस पार्क फेसिंग को वाला प्लॉट हो जाए। अगर हम एवरेज प्लॉट की बात करते हैं, पोजेशन एवरेज प्लॉट की, तो वो हमें अराउंड अबाउट 160 से 165 170 की प्राइस ब्रैकेट में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। अगर हम इसी 10 मरला की कैटेगरी में नॉन पोजेशन प्लॉट की बात करते हैं तो नॉन पोजेशन प्लॉट हमें मिनिमम जो मिलता है वो राउंड अबाउट 1 करोड़ 10 लाख की प्राइस ब्रैकेट से मिलना शुरू हो जाता है सेक्टर एल में। अगर हम उसी के बाद बात करते हैं तो सेक्टर जे के अंदर रिंग रोड के साथ बैक वाला जो एरिया है वहाँ पर हमें 1 करोड़ 10-15 की प्राइस ब्रैकेट में प्लॉट मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसके बाद सेक्टर क्यू की बात करते हैं तो सेक्टर क्यू के अंदर जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पर 15 एकड़ का थीम पार्क है, तो थीम पार्क के इर्द गिर्द ही 10 मरला की कटिंग है, तो वहाँ पर जो रेट है नॉन पोजेशन प्लॉट के वो कदरे बेहतर है। वहाँ पर हमें जो 10 मरला का प्लॉट मिलता है वो राउंड अबाउट 1 करोड़ 80 लाख रुपया उसकी डिमांड होती है। ऑल ड्यूज़ पेड प्लॉट है, मौके वगैरह सभी के क्लियर है, रोड बने हुए हैं, लेकिन उसमें सेक्टर क्यू के अंदर दूसरे प्लॉट्स को पोजेशन है, सिर्फ कुछ लिमिटेड प्लॉट्स हैं जो अभी नॉन पोजेशन है। जैसे ही उनको पोजेशन अनाउंस होगा तो जो डिफरेंस मार्केट के अंदर है कोई 10 मरला प्लॉट के अंदर 15 से 20 लाख रुपए का, वो डिफरेंस ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, वहाँ पर जंप आ जाता है उन प्लॉट की प्राइसेस के अंदर। तो अगर हम थीम पार्क के इर्द गिर्द प्लॉट की प्राइसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें मिनिमम जो प्लॉट मिलता है वो राउंड अबाउट कोई 1 करोड़ 65 1 करोड़ 70 लाख की प्राइस ब्रैकेट में अच्छा प्लॉट मिलता है। अगर हम एवरेज प्लॉट की बात करते हैं तो एवरेज प्लॉट के अंदर हमें राउंड अबाउट 1 करोड़ 50 से लेकर 1 करोड़ 55 की प्राइस ब्रैकेट के अंदर हमें वहाँ पर भी प्लॉट मिल जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं DHA फेज 9 प्रिज्म की एक कनाल की कैटेगरी के बारे में। एक कनाल की कैटेगरी हमें मिनिमम अगर हम उसकी बात करते हैं तो 145 लाख में मिल जाता है। 1,45,00,000 में हमें सेक्टर N के अंदर प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन लोकेशन इंतहाई कंप्रोमाइज्ड होगी। वो हडियारा ट्रेन के बिल्कुल साथ वाला एरिया होगा, या फिर अगर हम सेक्टर N की बात करते हैं तो वो निशाद फैक्ट्री के बैक वाला एरिया होगा। उस एरिया के अंदर हमें 1,40,45,50 50 का प्लॉट की प्राइस देखने को मिलती है। अगर हम थोड़ा सा अपवर्ड आते हैं, ओवल कमर्शियल की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर प्राइसेस कदरे बेहतर हो जाती हैं। 1,70,75, फिर ऊपर वाली पट्टियों के अंदर हमें 2,20,25 का रेट भी देखने को मिलता है। अगर हम सेक्टर D के जो पोसेशनेबल प्लॉट हैं, एक कनाल के प्लॉट, वो हमें मिनिमम जो प्लॉट प्राइस देखने को मिलती है वो 2,15,00,000 से लेकर 2,30,35,00,000 रुपए तक देखने को मिलती है। इसी तरह हम सेक्टर A के अंदर की बात करते हैं तो सेक्टर A के अंदर हमें जो 9 टाउन के साथ वाला एरिया है वहाँ पर हमें 2,70,00,000 2,75,00,000 रुपए तक कॉर्नर प्लॉट, अच्छा कॉर्नर प्लॉट मिल जाता है। अगर हम इसकी कंप्रोमाइज्ड लोकेशन की बात करते हैं, यानी जो आपका गांव है, गांव वाला एरिया जो है SK 11 के सामने D ब्लॉक वाली साइड पे, तो वहाँ पर हमें जो रेट देखने को मिलता है वो राउंड अबाउट 2 करोड़ का भी वहाँ पर प्लॉट हमें सेक्टर A के अंदर भी और सेक्टर B के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी की जो मार्केट सिचुएशन है, इसके अंदर सभी क्लाइंट जो हैं वो वेट कर रहे हैं। जो एक्चुअल बायर है DHA 9 प्रिज्म का, वो वेट कर रहा है कि जैसे ही बजट अनाउंस होता है, बजट के अंदर इसमें कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज़ होता है या कैपिटल गेन टैक्स डिक्रीज़ होता है। अफवाहें तो मार्केट के अंदर दोनों किस्म की हैं, रूमर्स दोनों हैं कि मार्केट के अंदर ये भी बात चल रही है कि 1% कैपिटल गेन टैक्स और 1% एडवांस टैक्स, दोनों के अंदर 1% इंक्रीमेंट होगा। और कुछ जगह के ऊपर ये बातें भी चल रही हैं कि दोनों के अंदर 1% जो है ये कम हो जाएगा। तो अगर तो ये 1% इसके अंदर इंक्रीमेंट होता है, ये बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो राउंड अबाउट आपका प्लॉट 2,30,00,000 रुपए का आज की डेट में प्लॉट है, वो 2,15,00,000 रुपए तक आ जाएगा, क्योंकि क्लाइंट और अपना इंटरेस्ट जो है वो कम कर देगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो अगर बजट के अंदर कैपिटल गेन टैक्स और एडवांस टैक्स 1% कम हो जाता है, तो आप देखेंगे कि क्लाइंट्स का रश होगा, क्लाइंट्स भागेंगे DHA 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लोग आएंगे। उस वक्त जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि रेट जो है वो बूस्टअप होना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त आप ये भी नोट कीजिएगा कि जो प्लॉट फॉर एग्जांपल अगर बजट के अंदर 1% कम हो जाता है, तो जो प्लॉट आज आपको 2,30,00,000 में मिल रहा है, ये एवरेज प्लॉट आपको 2,50,00,000 रुपए में उस टाइम पे मिलेगा। तो अभी की जो करंट सिचुएशन चल रही है, जब मार्केट के अंदर क्लाइंट भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है और चीज़ें सप्लाई भी ज़्यादा है, हमारे पास ऑप्शंस भी ज़्यादा है, तो ये बेस्ट टाइम है परचेजिंग का। अगर आप DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 0321112497, या फिर आप हमें ईमो पर और व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।